हाय एवरीवन, मैं ऋषि स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद ऋषि में। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, 10 मिनट में 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये जो है क्लास 10th के मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि आपकी 2024 में जो पेपर होगा उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन में, ध्यान से देखना। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। मतलब कंपोजिट नंबर्स, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर्स मुझे फाइंड आउट करना है। तो देखो कंपोजिट नंबर्स क्या होता है। कंपोजिट नंबर्स, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, संयुक्त संख्या ना, संयुक्त संख्या। देखो कंपोजिट नंबर्स संयुक्त संख्या वो होता है जिसका जो फैक्टर्स होना चाहिए 2 से अधिक होना चाहिए। ठीक, तो एक बात बताओ, 1 2 3 4 5 ये सब क्या है, नेचुरल नंबर है। 1 क्या है, 1 जो है ना तो प्राइम है और ना तो क्या है, ये कंपोजिट है। ठीक, अब यहां पे क्या है, 2 क्या है सो बताओ। 2 का दो फैक्टर्स है, 1 और 2। और भी कोई नंबर है तो जिसके दो फैक्टर्स होंगे वो हो जाएंगे प्राइम नंबर। ठीक, और जिसके दो से अधिक मतलब फैक्टर्स होंगे, फैक्टर्स मतलब क्या, दो नंबर से डिविजिबल होगा। तो 2 क्या है, 1 और 2 से ही डिविजिबल है, तो ये प्राइम हो गया। 3 भी देखो क्या है, 3 भी दो ही नंबर से डिवाइड होगा है ना, 1 और 3 से। बट 4 क्या है, सो देखो 4 1 से भी है, 2 से भी है और 4 से भी है। जितने भी नंबर है वो 1 और इटसेल्फ से तो डिविजिबल होते ही हैं, तो वो उनके फैक्टर्स होंगे ही 1 और इटसेल्फ। बट 2 से छोड़ के तीसरा फैक्टर्स हो तो वो हो जाता है कौन सा, कंपोजिट नंबर्स हो जाता है। 2 से अधिक फैक्टर्स हो गए तो वो कंपोजिट नंबर्स हो गए। तो सबसे स्मॉलेस्ट पूछा है ना, तो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर्स क्या हो गया, 4 हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहता है, सो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहता है पाई आपका क्या है। ठीक, प्राइम पाई जो है आपका रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है कि इंटीजर है। तो एक बात बताओ, देखो पाई जो होता है, पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7। जब 22/7 होता है तब क्या हो जाता है, ये बताओ, रेशनल नंबर, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। ठीक, ऐसे आप यदि इसको डिवाइड कर दोगे तो 3.14 ये बढ़ते बढ़ते जाता है, तो ये ना तो टर्मिनेटिंग होता है, नॉट टर्मिनेटिंग, और नॉट रिपीटिंग होता है। तो ये क्या हो जाता है, जब पाई इस फॉर्मेट में होता है तो ये एक इरेशनल नंबर हो जाता है। ठीक, जब हम पाई का वैल्यू 22/7 कहते हैं तो ये रेशनल नंबर हो जाता है। बट पाई जो होता है एक इरेशनल नंबर है, ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग होता है। समझ में आ गया। पाई जब सिंबल में हो तो ये एक इरेशनल नंबर हो गया, और जब 22/7 हो तो ये रेशनल नंबर है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, अपरिमेय संख्या ना, एक अपरिमेय संख्या है, मतलब एन इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर को क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय
संख्या। समझ में आया कि नहीं? बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें से कहता है कौन निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर है। तो देखो आपका √2 इंटू √2 क्या होता है, √4 होता है। ये रूट से बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा। तो ये क्या है, रेशनल नंबर है ना। 2 क्या है, रेशनल नंबर है मतलब परिमेय है। आप जानते हैं ना रेशनल को परिमेय और इरेशनल को अपरिमेय कहते हैं। तो देखो उसके बाद रूट के अंदर में 7/7 तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो √1 तो 1 हो जाएगा। ये भी एक क्या है, रेशनल नंबर है। उसके बाद क्या है, रूट के अंदर में 3/12 है, ये कैंसिल आउट होगा तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर में 1/4 ये बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा ना। 1/2 भी आप जानते हैं रेशनल है कि नहीं, क्योंकि इसके p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। बट एक जो है √2/10 जो है, इसको जो आप सॉल्व करोगे तो 1 बाई कितना 5, तो ये 1/√5 आ जाएगा। तो ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक, क्योंकि 1 तो है क्या रेशनल, बट √5 क्या है इरेशनल। आप जानते हैं रेशनल को यदि आप डिवाइड करोगे एक इरेशनल से तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर इक्वल देन द नंबर्स आर। देखो दो नंबर्स हम इक्वल लेते हैं 2 2, तो इसका एलसीएम कितना होगा बताओ, 2 होगा। एचसीएफ कितना होगा, वो भी 2 ही होगा। तो यही ना दिया हुआ है, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर इक्वल देन द नंबर्स आर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यदि डिफरेंट लोगे तो देखो क्या हो जाएगा, 2 और 3 दो नंबर्स डिफरेंट रहते हैं तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। लिस्ट कॉमन मल्टीपल 6 ही होगा ना, जिसको 2 और 3 डिवाइड करेगा। इसका एचसीएफ निकालेंगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा, 1 ही है ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इस दोनों को डिवाइड करेगा। ठीक, तो देखो एलसीएम और एचसीएफ डिफरेंट हो गया, बट कंडीशन क्या दिया हुआ था, एलसीएम और एचसीएफ इक्वल होना चाहिए, तो इक्वल नंबर होना चाहिए। ठीक, समझ में आया। यदि नंबर डिफरेंट तो एलसीएम और एचसीएफ भी डिफरेंट आ गया मेरा। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहते हैं 0.29 उसके ऊपर में बार है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 292929 मतलब रिपीट कर रहा है। तो इसको p/q के फॉर्म में क्या लिखेंगे, तो देखो इसको शॉर्टकट मेथड है। तो आप लिखो न्यूमरेटर में 29 और डिनोमिनेटर में लिखो कितने डिजिट के ऊपर में बार है उतने 9 दे दो। तो 2 डिजिट के बाद 2 डिजिट पे ना है ऊपर में बार, तो 2 9 दे दिए। तो यही इसका p/q फॉर्म हो गया 29/99। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसको बनाने का भी सॉल्व करने का भी तरीका है, बट आप शॉर्टकट सीखो 29/99। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप एक बात बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या जानते हैं, 1 जानते हैं। यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो यहाँ पे क्या पूछा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री होगा। हाँ होगा कि नहीं, तो कॉस 60 कितना होता है 1/2, उसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब ऐसे भी वैल्यू पुट करके देखो, 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री कितना होता है √3/2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना होगा 1 माइनस 3/4। इसको भी सॉल्व करोगे तो कितना होगा 4 माइनस 3 इक्वल टू 1/4। जैसे बनाना है बनाओ।
दोनों सही है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक, तो देखो 7 बाई कितना है 40, तो इसको आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर में जो 40 है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या होगा, 20 टू 10, उसके बाद टू 5 और 5, तो इसका जो होगा 2 के पावर क्यूब इंटू 5 होगा कि नहीं। तो मैंने क्या बताया था, डिनोमिनेटर में देखो 2 या 5 फैक्टर्स होना चाहिए, या 2 के पावर्स होना चाहिए या 5 के पावर्स में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 2 के पावर में 3 है और 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, शांत। ठीक, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, शांत ना, शांत। अब देखो 5 बाई कितना है 21 है, इसको जो करोगे तो 21 का फैक्टर्स कितना हो जाएगा, 3 इंटू 7, तो यहाँ पे क्या है 3 है 7 है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्योंकि इसके फैक्टर्स क्या हो गए 3 और 7, मैंने क्या बताया था, 2 होना चाहिए 5 होना चाहिए, या 2 के पावर्स होना चाहिए या 5 के कुछ पावर्स होना चाहिए। ठीक, तो ये हो गया आपका अशांत। ठीक, अब कितना है 23 बाई कितना है 196 है। उसके बाद 31 बाई 121, तो इसका भी कितना होगा 11 इंटू 11, ये भी क्या हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब ये भी नॉन टर्मिनेटिंग ही होगा, अब करके देखो 196 का फैक्टर्स जो करोगे तो कितना होगा 2 9 8, फिर 2 से करोगे तो ये कितना हो जाएगा 49, फिर 7 से करोगे तो ये क्या आ गया 23 बाई 2 स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। तो देखो ना 2 तो आया बट 7 आ गया, 7 तो आना नहीं चाहिए, 5 आना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। तो क्या पूछा था, पूरा चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, मुझे आ गया ना 7/40, फर्स्ट ही ऑप्शन आ गया था साहब, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मैंने करके दिखा दिया कि वो क्यों नहीं है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, इसमें से कौन सा अशांत है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है। तो देखो 5/8 ये क्या है, इसको हम लोग 5/2 के पावर क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं। तो मैंने बताया था ना कि डिनोमिनेटर में क्या है 2 है, तो ये क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब क्या है 6/15, तो ये कितना हो जाएगा 2 3 जा 3 नहीं 3 2 जा 3 5 जा, तो ये हो गया 2/5, तो यहाँ भी 5 आ गया डिनोमिनेटर में, तो ये भी क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब डिवाइड करके देखना, ये टर्मिनेट हो जाएगा। अब कितना है 19/512, तो इसको जो करोगे तो 512 का जो फैक्टर्स करोगे तो ये कितना होगा 8 इंटू 8 इंटू 8, जब इसको करोगे तो ये क्या होगा 2 के पावर क्यूब इंटू 2 के पावर क्यूब इंटू 2 के पावर क्यूब होगा, तो ये 19 बाई कितना होगा 2 के पावर, ऐड हो जाएगा पावर्स तो 9 हो जाएगा। तो ये भी क्या है मेरा टर्मिनेटिंग है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 के पावर्स है, टर्मिनेटिंग। तो अब एक बच गया कौन सा 31/343, इसका करोगे तो फैक्टर्स क्या होगा 7 इंटू 7 इंटू 7, 31/7 के पावर क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा मेरा नॉन टर्मिनेटिंग।
क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 या 5 नहीं आया, दोनों आएगा, या 2 आएगा या तो 5 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि 400 का क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो। ये कितना होगा 200, फिर करोगे तो 100, फिर करोगे तो 50, फिर करोगे तो 25, फिर करोगे तो 5, फिर करोगे तो 1। तो क्या हो सकता है इसका, 2 के पावर कितने 2 हैं, 4 इंटू 5 स्क्वायर। तो कहता है द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 40 इज, 5 का एक्सपोनेंट कितना है 2 है, 2 ही पावर्स है ना, एक्सपोनेंट कितने हो गए 2। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है 130 को क्या लिखा गया है 15 इंटू 8 प्लस 10। ठीक, तो कहता है HCF ऑफ 130 और 50। तो इसका जो HCF आप फाइंड आउट करोगे तो 130 में डिवाइड करो 15 से, तो 15 इंटू 8 हुआ, प्लस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब जो आप करोगे 15 में डिवाइड करोगे 10 से, तो 10 इंटू 1, रिमाइंडर कितना 5। अब क्या करोगे 10 में डिवाइड करोगे 5 से, तो 5 2 जा, रिमाइंडर कितना 0। तो HCF कितना आ गया 5 आ गया। तो कहता है ये जो इक्वल है किसका, HCF ऑफ XY। तो XY आपका क्या है, तो XY जो होगा आपका, XY जो होगा ये होगा आपका 15 और 10। क्योंकि देखो 15 और 10 का जो HCF आप फाइंड आउट करोगे, HCF ऑफ 15 और 10, ये क्या होगा 15 में आप डिवाइड करो 10 से, तो 10 इंटू कितना 1, रिमाइंडर 5 होगा। अब 10 में डिवाइड करो 5 से, तो 5 इंटू 2 प्लस कितना 0। यहाँ भी HCF कितना आ गया, HCF ऑफ 15 और 10 इक्वल टू कितना 5 आया ना। तो क्या हो जाएगा XY मेरा, ऑप्शन नंबर ए 15 और 10 दोनों का देखो HCF हो गया ना 5 5। तो बच्चों आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग ने 10 मिनट में 10 इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस किया। ये जो क्वेश्चन है ये 2024 में जो क्लास 10th का पेपर होगा, CBSE हो या बिहार बोर्ड हो, दोनों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।